अच्छा, इस इंडिकेटर पे थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में सिर्फ एग्जीक्यूशन का मैंने बताया था, सिर्फ कि किस तरह एग्जीक्यूट करना है, लेकिन साइकोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे समझनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि उसके मुताबिक आप एग्जीक्यूट करो। इसमें एक तो साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं, उसके साथ आरएसआई के साथ इस किस तरह इसको कंबाइन करके यूज़ करना है, और फिर आपने अल्टीमेटली एंट्री किस तरह लेनी है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं टू जस्टिफाई कि एंट्री क्यों बनती है, और साइकोलॉजी समझने के साथ साथ। अच्छा, बेसिकली आरएसआई से ये इंडिकेटर डिफरेंट इस तरह है कि प्राइस बनाती है, लॉज बनाती है, और ये आपको डाइवर्जेंस लगती है। ठीक है। और आरएसआई हायर लॉज बनाता है, आरएसआई अपने हायर लॉज बनाता रह जाता है, और ये एक बुलिश डाइवर्जेंस होती है। इसी यही डाइवर्जेंस आपको सीडीवी उस इंडिकेटर में भी दिख सकती है, और दिखती भी है। तो वो भी कंसिडर की जाती है कि आरएसआई की तरह ही वो भी इस तरह हायर लॉज बनाए। लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंस पैदा करती है आरएसआई और सीडीवी में, वो ये है कि प्राइस के मुकाबले में कितना ज़्यादा सीडीवी साथ साथ गिरता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइस यहाँ से इस तरह नीचे गिरती जा रही है, तो सीडीवी कितना ज़्यादा गिरता है इसके साथ साथ। अगर तो सीडीवी बहुत ज़्यादा गिर रहा है प्राइस के मुकाबले में, यानी कि प्राइस इतना नहीं गिर रही, नीचे डाइवर्जेंस है, और सीडीवी ज़्यादा गिरता जा रहा है। अगर मैं एंगल लगा के दिखाऊं तो इधर से इसके हाई से पकड़ लो, सॉरी लो से पकड़ लो, तो ये तकरीबन गिरा है 19 डिग्री, और -19, और ये गिर गया है 22-23। तो इसके ये इतना नहीं गिर रहा, लेकिन ये ज़्यादा गिर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आम रिटेलर्स हैं वो बेच रहे हैं, लेकिन जो वेल्स हैं वो आपको प्राइस एक्शन में दिखा रहे हैं कि प्राइस तो इतनी गिर नहीं रही, वो ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। यानी कि जितने भी ये इधर, ये इनकी कोशिश है नीचे बेचने पे, क्योंकि सीडीवी शोज़ दी रिटेलर्स मूव्स, कि वो तो बेच रहे हैं, लेकिन अ, होता क्या है कि मार्केट मेकर्स वो जितना वो बेच रहे हैं उस सारे को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा नहीं प्राइस गिर रही। तो इसको कहते हैं सेलर्स को अब्जॉर्ब कर लेना, कि सेलर्स जितना ज़्यादा पैसा सेल कर रहे हैं अपनी जान में, वो बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, लेकिन उससे भी डबल ट्रिपल या बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है, जिस वजह से प्राइस नीचे नहीं जा पा रही। तो ये एक उसका सीडीवी ये चीज़ दिखा रहा होता है कि ये ज़्यादा नीचे जाता जाएगा, लेकिन ये स्टेबल रहेगा। और यही फ़र्क है आरएसआई में और इसमें, क्योंकि ये नीचे जाता है तो आरएसआई ऊपर जाता जाता है, वो स्ट्रेंथ शो करता है। तो वो इन अ सेंस वो एक वेल्स की आप समझ लो कि वो वेल्स की स्ट्रेंथ होगी। जब आप सीडीवी और आरएसआई को कंबाइन करके यूज़ कर रहे होगे, आरएसआई अगर इसके साथ साथ इस तरह हायर लोज बना रहा है, इस तरह हायर लोज बना रहा है, तो आप ये समझो ये बुल्स ख़रीद रहे हैं। ठीक है। और साथ इसके साथ साथ ये अगर लोअर लोज बना रहा है और ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है इसके मुकाबले में, प्राइस के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, सेलर्स ज़्यादा बेच रहे हैं, और ख़रीदारी यहाँ से आपको ज़्यादा आरएसआई से समझ आ रही है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें आ जाता है, वो पीक आ जाती है, जो हमारी अपनी भी स्ट्रेटजी है कि लोज बनते जाएं डाइवर्जेंस में, फिर एक हायर लो आए तो फिर एक रिवर्सल आता है, वो अपनी रेजिस्टेंस वगैरह से ब्रेक करके ऊपर जाता है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ वगैरह बना के। लेकिन एक मुख्तलिफ चीज़ आपको दिखेगी सीडीवी इंडिकेटर में, कि मुसलसल लोज बनते आएंगे ये प्राइस एक्शन में। तो जब ये प्राइस एक्शन हायर लो बनाएगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं, इसने हायर लो बनाया, लेकिन ये इसने अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं, सेलर्स ने सेल किया, लेकिन बायर्स ने उसको अ, इतना थोड़ा सा तो क्या गिराना था, उसको बिल्कुल ही नहीं गिरने दिया, अपना पिछला लो भी नहीं ब्रेक करने दिया। तो ये एक
दो इंडिकेटर्स को मिला के यहाँ से एक अल्टीमेट कंफर्मेशन हो जाती है आपको। और प्लस आप अपना कंबाइन करके देख लो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। तो मुझे जहाँ तक समझ आई है, अभी मैंने भी ये अभी आई एम आल्सो न्यू टू दिस इंडिकेटर। तो ये इस चीज़ की समझ आई है कि डाइवर्जेंस लाजमी बने, कि इस तरह नहीं कि हायर हाइज बन रहे हैं और सीडीवी लोअर लोज बनाता जा रहा है तो आप एंट्री करो। वो भी एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि प्राइस जो है, फॉर इंस्टेंस प्राइस ने कोई डाइवर्जेंस नहीं बनाई, लेकिन प्राइस हायर हाइज बनाता जा रहा है, हायर हाइज। ठीक है। और सीडीवी इसके साथ साथ इस तरह लोअर लोज बनाता जा रहा है, यानी कि सेलर्स को अब्जॉर्ब किया जा रहा है बायर्स की तरफ से, क्योंकि मार्केट इतना गिर नहीं रही जितना ये अपने लोज ब्रेक करता जा रहा है। तो इस केस में आप फिर यहाँ कहीं लेफ़्ट साइड पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखो, या कोई ऐसा जोन देखो कि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ कोई डाइवर्जेंस मिल जाए। मैं ज़्यादातर डाइवर्जेंस पे ही रिलाई करता हूँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट कैचिंग दी लोज फॉलिंग नाइफ्स और उसको स्ट्रेट वी शेप रिकवरी, इस तरह की चीज़ों को मैं बॉटम से कैच नहीं करता, डेंजरस होता है। लेकिन स्टिल अगर यहाँ आपको कोई इस तरह की एज, इस तरह की कंफर्मेशन मिलती है प्रीवियस, फॉर इंस्टेंस ये फ़र्ज़ करो ये रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ ये हायर लो है लेकिन सीडीवी का लोअर लो है, और रेजिस्टेंस के पास से इस तरह आपको कुछ मिल गया इधर, तो फिर आप इधर से इस तरह लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन बेस्ट केस यही है जो मैंने आपको यहाँ बताया है, कि प्राइस जितना गिर रही हो उससे ज़्यादा सीडीवी गिर रहा हो। और प्लस यहाँ आप देखोगे कि ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन ये होगी, बड़ी लो और विक्स लगें, बड़ी बड़ी यहाँ विक्स हों, ताकि वो ये एक कंफर्मेशन देती हैं कि सेलर्स का जो भी, क्योंकि सेलर्स फॉर इंस्टेंस अगर एक कैंडल की विक यहाँ तक लगी हुई है और इस कैंडल की भी विक यहाँ तक लगी हुई है, बड़ी विक्स हैं, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ तक गिरी थी ना, तो वो सेलर्स ने सेल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बायर्स ने अब्जॉर्ब कर लिया और वो विक लग गई और कैंडल ऊपर क्रॉस कर गई, लेकिन ये वहीं के वहीं रह गए ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने ये डेटा ये शो करता है कि इतनी सेलिंग हुई थी। तो जाहिर बात है जितनी हुई थी वो उधर उधर तक इस तरह ही लोअर लो से शो होगी, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। और ये अल्टीमेट एक कंफर्मेशन है कि फिर ये लोअर लो ही बने यहाँ से, लेकिन यहाँ से हायर लो बन जाए, कंबाइंड विद डाइवर्जेंस एंड कंबाइंड विद आरएसआई डाइवर्जेंस। तो इसकी एक मिसाल यहाँ मैं किधर देख रहे थे, अ, हाँ ये, एक मिनट इसको, ओके। तो ये आप देख रहे हो अब, एक तो जहाँ से इम्पल्सिव पंप हुआ था वहाँ तक आई है प्राइस, और ये एक डाइवर्जेंस है। ठीक है। यहाँ आप आरएसआई में भी देखोगे तो तकरीबन तकरीबन, हाँ ये एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, क्योंकि आरएसआई थोड़ा सा स्ट्रेट है, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है। लोअर लोज बनते गए हैं, लोअर लोज। ठीक है। और अब ये सीडीवी में भी हम देखते हैं कि इसने भी साथ साथ ही प्राइस के यहाँ तक लोअर लोज बनाए हैं। ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ से दोबारा एक ड्रॉप लिया। ठीक है। एक तो शॉर्ट टर्म में यहाँ से ड्रॉप लिया था, हायर लो बनाया था। ठीक है। और इसने सीडीवी ने भी एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर जाके तो हायर लो ही बनाया। ठीक है। इस वक्त तक ये तकरीबन तकरीबन एक साथ जा रहे हैं, हायर लो बना। फिर इसने ये एक हायर लो बना के ऊपर गया, और ये भी हायर लो बना के ऊपर गया, और ये नीचे इसने ड्रॉप किया, लेकिन इसने अपने प्रीवियस लोज ब्रेक कर दिए। इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसने अपने प्रीवियस लोज जितने भी थे वो सारे ब्रेक करके नीचे चली गई, लेकिन इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, जब और इंस्टेड उसने एक हायर लो बना दिया। यानी कि
सेलर्स जितने भी थे उनके उनकी लिक्विडिटी, जो भी उनके सेल ऑर्डर थे, वो सारे उन सब चीज़ों पे बायर्स हावी आ गए, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, मार्केट को इतना नीचे गिरने ही नहीं दिया। तो ये डाइवर्जेंस के साथ आरएसआई में भी आप स्ट्रेंथ देख रहे हो, बुलिश डाइवर्जेंस है। और डाइवर्जेंस के साथ उसके बाद इस तरह स्ट्रक्चर शिफ्ट होते होते फिर ये आपको रेजिस्टेंस के करीब से वगैरह हो गया। वो बाकी सारी हमने कई दफ़ा वो वीडियोस में देखा हुआ किस तरह इधर से ट्रेड लेनी है। तो ये इतना मूव इजीली कैच हो जाता है रेजिस्टेंस तक। तो ये, और एक और मिसाल उसकी ज़्यादा अच्छी एक और ये भी है। अब यहाँ क्या हुआ है कि प्राइस ने लोअर लो बनाए हैं, ठीक है, आरएसआई ने हायर लो बनाए। ये काफ़ी इसकी उसकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ। इसने यहाँ इस तरह हायर लो बनाया, ठीक है। और उसके बाद उसने प्राइस ने फिर हायर लो बनाया साथ सीडीवी। अच्छा, सीडीवी इसने भी बुलिश डाइवर्जेंस इधर तक इस तरह बनाई थी, ठीक है। तो ये आरएसआई के साथ साथ भी कभी कभी चलता है, इस तरह भी होता है कि ये भी बुलिश आरएसआई वाली ही बुलिश डाइवर्जेंस बनाए। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है कि इसने ये नीचे गया है, अपना लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये नीचे गया है सीडीवी, तो इसने अपना लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब सेलर्स ट्रैप हो गए, जितना उन्होंने सेल किया था वो सारा यहाँ से अब्जॉर्ब हो गया, और मार्केट यहाँ से इस तरह फिर ऊपर चलेगी। प्लस लास्ट एक कंफर्मेशन ये होती है कि कैंडल यहाँ की लास्ट वाली कैंडल यहाँ की रेड बने, बुलिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी आपको पता है चल रही है, और लास्ट में जो ये हायर लो में कहीं आपको जब मूव ऊपर जा रहा होगा तब यहाँ की कैंडल रेड बने कि सेलर्स सेल कर रहे थे, और यहाँ ग्रीन, तो इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन। तो इस कैंडल के क्लोज पे वगैरह वगैरह वो आप ये इस रेजिस्टेंस के ब्रेक से भी ले सकते हो टू प्ले सेफ। तो लेकिन यहाँ से आपको पता चल जाता है कि एब्जॉर्प्शन हो गई है इस कैंडल से, क्योंकि ये रेड है और ये ग्रीन है। तो यहाँ से वो उसने वापस अपना ये टैप किया ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, और स्ट्रेट अवे टू दी अपसाइड। और ये इससे भी शायद काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूव है। वो क्यों? क्योंकि आरएसआई में बहुत ज़्यादा इधर स्ट्रेंथ थी, और प्लस आपको, और एक तो चीज़ आपको पता ही है कि ट्रेंड अवेयरनेस होनी चाहिए। अप ट्रेंड में जा रहे हो, शुरू से ही अप ट्रेंड में हो, तो फिर रिट्रेसमेंट पे अपने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह लिक्विडिटी स्वीप के बाद इस तरह की चीज़ें देखो तो इजीली, और ये आपकी प्लस कंफर्मेशन आपके लिए कर देती हैं। और बाकी वो है कि डाइवर्जेंस के बगैर अगर कभी आपको इस तरह की दिखे चीज़, तो वो ये देखो, यहाँ से ये यहाँ तक ऊपर है, और यहाँ से एग्जैक्टली इस पॉइंट से ये यहाँ नीचे है, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस के अलावा की सीवीडी की अपनी डाइवर्जेंस है कि मार्केट नीचे जाती गई, लेकिन बायर्स ने उसको इतना प्रीवियस लो अपना ब्रेक ही नहीं करने दिया, ये वाला लो नहीं ब्रेक कर सकी, जबकि उसने अपना ये वाला लो इस तरह सीधा ब्रेक कर दिया। तो उस केस में फिर आप लेफ़्ट साइड पे देखते हो, अब लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हो, जिस तरह ये लो यहाँ से मार्केट पंप की थी तो यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से आपने एग्जीक्यूट किया जो भी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक, फिर यहाँ से आपको एक और मूव मिल जाता है। तो ये तरीक़ेकार है। ये डिस्टिंग्विश करता है सिर्फ आरएसआई की डाइवर्जेंस से सीडीवी की डाइवर्जेंस को, कि सीडीवी लोअर लो बना देगी लेकिन प्राइस हायर लो बना देगी, यानी कि बुलिश एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। यही चीज़ शॉर्ट की पोजीशंस में दिखती है, लेकिन वो मैं ख़ुद उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं होता बिकॉज़ आई एम गुड एट लॉन्ग्स। तो उसमें मैंने अभी तक कोई इस तरह देखा नहीं, लेकिन इसी की ही साइकोलॉजी आप ऑपोजिट कर दो तो वो बेरिश सिनेरियो हो जाएगा।